नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन करते हैं शुरुआत देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी से जुड़ी बड़ी जानकारी। सीएम धामी चुनाव प्रचार को धार देंगे। कश्मीर और हरियाणा में करेंगे पार्टी का प्रचार। केंद्रीय संगठन ने जारी की है स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बीजेपी ने जारी की है 40 स्टार प्रचारकों की सूची। सीएम धामी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है शामिल। तो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी भी शामिल है, वहीं सीएम धामी को भी शामिल किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के लिए स्टार प्रचार की भूमिका निभाएंगे। भाजपा संगठन की ओर से हरियाणा चुनाव के लिए जारी की गई है 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, जिसमें सीएम धामी का नाम भी शामिल है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे सीएम धामी और अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। तो हरियाणा में भी वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की इस लिस्ट में 40 स्टार प्रचारकों का नाम शामिल है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान समेत पीएम मोदी का नाम भी शामिल है। और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। तो ऐसे में 40 स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम वरिष्ठ नेताओं का नाम शामिल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा देहरादून से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अब है छोटे से प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी हमेशा ही अपने कामों को लेकर चर्चा में रहते हैं, अपने दिए गए आदेशों को लेकर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार को धार देते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के चलते पार्टी ने बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया है कि जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन चुनावों में स्टार प्रचारक की भूमिका में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। दोनों ही राज्यों में बड़ी जनसभाओं और रोड शो की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में भी चुनाव प्रचार के लिए पिछले दिनों यहाँ पर गए थे। यहाँ पर उन्होंने 3 बड़ी जनसभाएं वहां पर करी थी और पार्टी के जो प्रत्याशी उनके पक्ष में जनता से मतदान की अपील उनकी तरफ से की गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कद है वो अपने निर्णयों से बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कठोर और ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य में लिए, छोटे से राज्यों को जिस प्रकार से विकास की रफ्तार देने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कुशल नेतृत्व में किया है, उसकी वजह से आज उन्हें लोकप्रियता हासिल हो रही है। और यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के जो स्टार प्रचारकों की जो सूची है उस पर बड़ी तवज्जो यहाँ पर दी है, उन्हें शामिल करने का काम यहाँ पर किया गया है। क्योंकि इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्रियों के साथ साथ कई ऐसे तमाम बड़े नेता संगठन के थे जिनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर शामिल किया गया है। और हरियाणा और उत्तराखंड का जिस प्रकार से आपस का मेल इस समय रहा है, जो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर लिए, उन्हीं निर्णयों का प्रचार प्रसार करने के लिए भी और जनता को बताने के लिए भी कि उत्तराखंड और केंद्र के बीच में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार तेज गति से दौड़ रही है, वैसा ही निर्णय यहाँ पर भी जनता को लेना चाहिए, पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहिए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया। और बाकायदा आप ये कह सकते हैं कि उन्हें हरियाणा के भीतर कई बड़े कार्यक्रमों की जिम्मेदारी उन्हें यहाँ पर दी गई है, जिसमें आगामी दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के भीतर भी स्टार प्रचारक की भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे और पार्टी प्रत्याशियों पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। जी बिल्कुल, सीएम धामी के कुशल प्रबंधन की वजह से उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। अब है कब जाएंगे चुनाव प्रचार करने, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने कब जाएंगे? क्या कुछ कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनाव को लेकर? बिल्कुल, अभी ये कह सकते हैं कि हरियाणा का चुनावी कार्यक्रम मुख्यमंत्री के पास यहाँ पर नहीं पहुंचा। सिर्फ ये सूचना अभी यहाँ पर दी गई, पार्टी की तरफ से दी गई है कि उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है और उनका काम पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करना, जो बड़े रोड शो के कार्यक्रम वहां पर पार्टी के होंगे उसको वहां पर करने का होगा। अभी ये कह सकते हैं कि तिथियों का ऐलान यहाँ पर नहीं किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव की जो भूमिका थी उसमें उनके 3 दिन के स्टार प्रचारकों के यानी 3 दिन का समय उनसे यहाँ पर मांगा गया था, जिसमें विभिन्न अभी 1 दिन का समय वो यहाँ पर दे चुके हैं।
हैं। 3 बड़ी जनसभाएं जम्मू कश्मीर के भीतर कर चुके हैं सांबा क्षेत्र में, और अब आने वाले अगले 1 सप्ताह में मुख्यमंत्री का फिर एक बार जम्मू कश्मीर का दौरा वहां पर होगा और वहां पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। इस दौरान संगठन की तरफ से हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए भी मुख्यमंत्री से समय मांगा गया है और जल्द ही उनकी तिथियों का ऐलान भी वहां पर हो जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड में निर्णय लिया है, चाहे आपका यूसीसी लागू करने का निर्णय हो, क्योंकि उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बना है जहां पर यूसीसी कानून लागू किया गया है। इसके अलावा नकल विरोधी जो सख्त कानून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर लागू किया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि राज्य की जो भूमियों पर अवैध धार्मिक कब्जे यहां पर हो रहे थे, उन ऐसी जमीनों को मुक्त कराने का काम यहां पर किया गया है और सभी निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से तत्परता के साथ और कठोरता के साथ यहां पर लिए गए हैं। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिस तरीके का स्वभाव है, जो सरल और सादगी भरे अंदाज में वो अपना काम यहाँ पर करते हैं, जनता से मिलनसार उनका जो स्वभाव रहता है, उससे जनता सीधे तौर पर उनसे अपनी बात यहाँ पर रखती है। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से भी सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं पर फीडबैक लेने का काम करते हैं कि किस प्रकार से जनता तक इन सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ पर पहुंच रहा है। अधिकारियों पर जिस प्रकार से लगाम कसने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा अच्छा उदाहरण उनकी कार्य कुशलता का है, कुशल नेतृत्व का है कि किस प्रकार से वो राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पार्टी हित पर प्रचार प्रसार यहाँ पर करता है। अब हरियाणा और उसमें ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो पार्टी तो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। उनके कुशल प्रशासनिक जिस तरीके से उनकी व्यवस्था है, उसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। अब बने रहिए हमारे साथ, अब आगे भी आपका रुख करेंगे। तो खबरें बढ़ते आगे। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश ने पूरे राज्य का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस भीषण बारिश ने सड़कों और परिवहन व्यवस्था को भी गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। बारिश के कारण राज्य भर में 324 रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। कई इलाकों में भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रशासन रास्तों को खोलने और राहत कार्यों में जुटा हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले 2 दिनों से प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को देहरादून के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं बारिश के चलते नदियों का जलस्तर उफान पर है। प्रशासन के द्वारा तमाम दिशा निर्देश भी लोगों को दी जा रही है। तो 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। किसान अपने फसल को लेकर परेशान है, वहीं बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। खबरें बढ़ते आगे। प्रदेश के पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में भी आज हल्की बारिश हो सकती है, जबकि कुमाऊं हल्द्वानी के कुछ जिलों में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, हल्द्वानी और बागेश्वर में आज भी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि आंगनबाड़ी में भी छुट्टी रहेगी। खबरें बढ़ते आगे। भारी बारिश और बादल फटने से पिथौरागढ़ में आपदा का मंजर है। एक हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया है और मलबा में फंसे शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मलबे के लगातार गिरने और बारिश के कारण रेस्क्यू कार्य में मुश्किलें आ रही है, लेकिन बचाव अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा रहा है। घटना के समय घर में कई लोग मौजूद थे जो सकुशल हैं। हालांकि मकान के पास बंधी 2 गाय और 2 बछड़े इस आपदा का शिकार हो गए।
खबरें बढ़ते आगे। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर गगन नहर में जा गिरी। सूचना मिलते ही बहादुराबाद चौकी इंचार्ज प्रदीप राठौर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और कार में सवार दोनों लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला है। जानकारी के मुताबिक देर रात तेज बारिश के बीच एक कार बहादुराबाद से ज्वालापुर की तरफ जा रही थी। कार में जूस कंट्री निवासी 2 लोग सवार थे। जैसे ही कार कांवड़ पटरी पर पहुंची तभी कार चालक अचानक नियंत्रण खो बैठा और सीधा कार गंग नहर में जा गिरी। राहगीरों द्वारा तुरंत हादसे की सूचना पुलिस को दी गई है। सूचना मिलते ही बहादुराबाद चौकी इंचार्ज प्रदीप राठौर तुरंत पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और भारी बारिश में कड़ी मशक्कत करके कार सवार दोनों लोगों को गंग नहर के गहरे पानी के बीच से बाहर निकाला गया। प्रदीप राठौर ने बताया कि कार सवार दोनों लोग सुरक्षित हैं। खबरें बढ़ते आगे। हल्द्वानी में गौला नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बाद प्रशासन ने गौला पुल में आवाजाही बंद कर दी है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने गौला पुल का निरीक्षण करते हुए NHAI के अधिकारियों को सुरक्षा के दृष्टिगत पुल में यातायात पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए। हालांकि काठगोदाम गौला पुल यात्रियों के लिए खोला गया है, जबकि हल्द्वानी को गौलापार और खटीमा टनकपुर से जोड़ने वाला गौला पुल खतरे की दृष्टि से बंद किया गया है। आज सुबह से ही गौल नदी में 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पानी के तेज बहाव से गौला पुल के पिलरों को खतरा है। इसी के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों और प्रशासन ने इसे नदी का जलस्तर कम होने तक बंद रखने के निर्देश दिए। वहीं चंपावत में लगातार बारिश के चलते टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 स्वाला के पास पहाड़ी से मलबा आने से बाधित हो गया है। बहाली का काम लगातार जारी है। तो चंपावत में भूस्खलन की आप तस्वीरें देख सकते हैं। स्वाला के पास पहाड़ी से ये मलबा आया है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है। 48 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है और ऐसे में तमाम वो तस्वीरें सामने आ रही है। कभी भूस्खलन, जल भराव की समस्याओं से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है। तो चंपावत में भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया है और स्वाला के पास ये पहाड़ी से मलबा आया है। चंपावत में भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया है। लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश ने पूरे राज्य का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक भारी तबाही देखने को मिल रही है। इस भीषण बारिश ने सड़कों और परिवहन व्यवस्था को भी गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। बारिश के कारण राज्य भर में 324 रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप है। कई इलाकों में भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने से स्थिति और भी भयावह हो गई है। प्रशासन रास्तों को खोलने और राहत कार्यों में लगातार जुटा हुआ है। तो लगातार बारिश का प्रहार आप तस्वीरों देख सकते हैं और इस तरीके से बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से भयावह स्थिति है। बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तो आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर वो 4 तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पहली तस्वीर में आपकी नजर जहां भी जाएगी वहां आपको बस पानी ही नजर आएगा। तो ऐसे में जल भराव की स्थिति से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। तो लगातार 48 घंटे से भारी बारिश का दौर जारी है उत्तराखंड में। दूसरी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है और लगातार भूस्खलन की समस्याओं से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तीसरी तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव की समस्या से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास चौहान हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। विकास,
48 घंटे से लगातार बारिश जारी है, ऐसे में क्या कुछ हालात उत्तराखंड में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 48 घंटे लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है, अगर हम बात करें खासतौर पर पूरे उत्तराखंड में इस तरह के हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे वो कुमाऊं के ज्यादा क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश से जो 48 घंटे की जो बारिश हुई है लगातार, उसमें कहीं ना कहीं प्रभावित ज्यादा हुए हैं। और वहीं चारधाम यात्रा भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो मार्ग हैं पूरे उत्तराखंड में 300 से ऊपर ऐसे मार्ग हैं जो अभी बारिश के कारण अवरुद्ध हुए हैं। हालांकि अगर फिलहाल अगर हम बात करेंगे आज सुबह की, हालांकि बादल जरूर बने हुए हैं, लेकिन थोड़ी राहत 2 दिन के बाद जरूर यहाँ पर जरूर मिली है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना होगा कि अगर हम मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो खासतौर पर जिस तरह से 2 दिन की बारिश हुई है, कहीं ना कहीं उमस भरी जो गर्मी थी उससे लोगों को राहत यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में जरूर मिली है। लेकिन एक आफत बनकर जो पहाड़ पर ये बारिश आई है, क्योंकि जो हालात पहाड़ के हैं, हालांकि मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। आपदा प्रबंधन जो लगातार उस पर जिम्मेदारी मुख्यमंत्री कर रहे हैं और लगातार उन्होंने आदेश दिए हैं कि सभी जो संबंधित अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर रहें और लगातार जो भी प्रयास किया जा सके, जितने जल्दी रेस्क्यू किया जा सके, जितनी जल्दी प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा जा सके, बिल्कुल अलर्ट यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा खुद किया गया है। बिल्कुल हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अभय बने हुए हैं। अभय, ये मॉनसून का तेवर अब लोगों को डराने लगा है। आप जलस्तर देख सकते हैं, चाहे वो नदी का हो या नालों का जलस्तर हो, लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा क्या कुछ रूपरेखा और क्या कुछ चेतावनी जारी की जा रही है? अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। अधिकारियों की तरफ से लगातार ऐसे आपदा के लिए अधिकारियों को जो दूसरे जो मातहत जो कर्मचारी होते हैं उन सभी को अलर्ट मोड पर रखने का काम किया गया। पुलिस प्रशासन अपने अलर्ट मोड पर यहाँ पर है। एसडीआरएफ लगातार लोगों को रेस्क्यू करने का काम यहाँ पर कर रही है जो आपदा की घड़ी में फंसे हुए समय नजर आते हैं। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से अभी तक की परिस्थितियां देखने को मिली है, आसमान से बरसने वाली बारिश लगातार आफत की बारिश बनकर यहाँ पर आई है और जो जनता की जो मुश्किलें थी उनको बढ़ाने का काम ये बारिश लगातार यहाँ पर कर रही है। और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो मुश्किल हालात हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में इस समय देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर ये कह सकते हैं कि अभी भी 300 से ज्यादा सड़कें यहाँ पर अवरुद्ध हो चुकी है भारी बारिश के चलते, जहाँ पर भूस्खलन ज्यादा हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है या फिर नदी नालों के चलते जो जलस्तर जो बढ़ा है उससे सड़कों ज्यादातर जगहों पर वॉश आउट यहाँ पर हो चुकी है। तो ये वो परेशानियां हैं जो आम जनता को इस समय सबसे ज्यादा मुसीबत में डालती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी ये कह सकते हैं कि 50 से ज्यादा ऐसे गाँव हैं जिनका जिला मुख्यालयों से संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है। पेयजल की समस्याएं देखने को मिल रही है, विद्युत विभाग बिजली की समस्याएं सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि जब बारिश के चलते कह सकते हैं कि भूस्खलन या फिर दूसरी जो घटनाएं यहाँ पर हो रही है उससे पहाड़ी क्षेत्रों की जो मुश्किल है उसमें जनता को बड़ी परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। तो लगातार उत्तराखंड में ये मानसून की जो बारिश है ये आफत की बारिश बनकर उभर रही है और आम जनता की जो परेशानियां है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। प्रशासन अपने स्तर पर काम जरूर कर रहा है और मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार इसकी मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है और मॉनिटरिंग के रूप में कह सकते हैं कि जो आपदा प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार बातचीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कर रहे हैं। जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरा अपडेट लेने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो प्रभावित क्षेत्रों पर वहां पर राहत बचाव की जो टीम है वो सबसे ज्यादा वहां पर त्वरित गति से पहुंच सके और जो प्रभावित जो जनता है उनको राहत यहाँ पर पहुंचाई जा सके। जी बिल्कुल अभय, अब मौसम विभाग के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, आखिर कब मानसून की इस मुसीबत वाली बारिश से लोगों को राहत, लोगों को निजात मिलेगी? अभी उत्तराखंड में कह सकते हैं कि आगामी जो कुछ दिन है ये भारी बारिश के तो नहीं कहे जा सकते हैं। आज उत्तराखंड में कह सकते हैं कि अगले 24 घंटे के लिए 3 जनपदों के लिए रेड अलर्ट बारिश के यहाँ पर जारी हो चुका है, जिसमें आप उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत तीनों जनपदों के लिए रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया। इसके अलावा आप उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ यहाँ पर आप हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो इन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ, बाकी जगहों पर येलो अलर्ट रखने का
का काम मौसम विभाग की तरफ से किया गया। तो हल्की से मध्यम गति की बारिश आगामी 3 से 5 दिन तक और यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद कुछ परिस्थितियां सामान्य यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन हल्की बारिश फिलहाल आगामी 10 से 15 दिन तक उत्तराखंड में इसी प्रकार से रहने वाली है, जो जनता के लिए मुसीबत बन सकती है। और यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से भी मौसम विभाग के अलर्टों को देखते हुए, जो सूचनाएं मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है, उसको देखते हुए जनता से अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने का काम करें। खासतौर पर जो नदियों के किनारे जो लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित स्थानों पर जाने का काम करें। जो भूस्खलन वाले प्रभावित जो क्षेत्र है या भूदशाओं की घटनाएं जहां पर होने की संभावनाएं बढ़ रही है, उन जगहों पर लोगों को जाने की मनाही की जा रही है। और यात्रा मार्गों पर भी मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन की जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, उसका पालन करने के लिए कहा जा रहा है। तो जनता से एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, ताकि जनता इस मुसीबत के समय ज्यादा परेशान ना हो और कम से कम परेशानियां उनको यहाँ पर कम हो सके। जी बिल्कुल अभय, लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थान पर रहे। अगर वो उफनते नाले, जहां तक जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है, तो नदी नालों से भी दूरी बना के रखे। विकास, एक तरफ यातायात से लेकर जन जीवन इस भारी बारिश की वजह से अस्त व्यस्त है, लेकिन अब फसलों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है इस बारिश की वजह से। किसान बेहद दुखी हैं बारिश की वजह से। क्या कुछ हालात है किसानों में, क्या कुछ रोष और क्या कुछ उनकी दिक्कतें? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम बात करें, जैसे लगातार जिस तरह से बारिश यहाँ पर हो रही है, खास तौर पर अगर हम हरिद्वार की बात करें मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर फसल जो खेती का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है अमूमन, और पहाड़ के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। तो यहाँ पर जो खेती के किसान हैं और वो काफी परेशान इस बारिश से जरूर हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें, जिस तरह से पहाड़ों पर जो बारिश होती है उसमें अगर गंगा का जल स्तर यहाँ पर बढ़ता है तो लगातार उससे भी यहाँ पर खतरा बना, लगातार खेतों में पानी आने का यहाँ पर खतरा बना रहता है, जिससे काफी नुकसान यहाँ पर फसल को यहाँ पर किसानों की होता है। तो कह सकते हैं कि चिंता लगातार किसानों को भी बनी हुई है, क्योंकि अगर पहाड़ों पर भी वर्षा होती है और मैदानों में भी लगातार इस तरह की बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं उनको फसलों को नुकसान होने की यहाँ पर पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं, जिससे उनकी चिंता लगातार यहाँ पर बारिश को देखते हुए बनी हुई है। बिल्कुल, किसानों की भी चिंता लगातार बनी हुई है और भारी बारिश की वजह से लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब है केदारनाथ धाम यात्रा लगातार जारी है। लोगों से अपील की जा रही है कि अगर वो अभी नहीं आए हैं तो वहीं पे रुक जाए जहां पर अभी वो बने हुए हैं। लेकिन लगातार श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है, श्रद्धालु का आगमन लगातार जारी है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा यात्रा को लेकर क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है? जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है ये राज्य की आर्थिकी से जुड़ी हुई यात्रा है। लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है, क्योंकि उत्तराखंड के चारों धामों के प्रति जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है और लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। इस समय मानसून सीजन में जिस प्रकार से वहां पर प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, बारिश के चलते कह सकते हैं कि यात्रा सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पर हुई है। ऐसे में श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि कम से कम वो मानसून का जो अलर्ट होता है उस अलर्ट को देखते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि किसी भी प्रकार से उन्हें परेशानियों का सामना यहाँ पर न करना पड़े। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो केदारनाथ धाम की बात करें या यमुनोत्री धाम की बात करें, उन श्रद्धालुओं को भी मौसम के अनुरूप आगे भेजने का काम जिला प्रशासन की तरफ से वहां पर किया जा रहा है। अगर बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, तो फिर यात्रा को स्थगित करने का काम जिला प्रशासन की तरफ से किया जाता है। जैसे ही बारिश रुकती है, मौसम सामान्य होने लगता है, तो फिर यात्रियों को आगे बढ़ाने का काम जिला प्रशासन की तरफ से किया जाता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोशिश यही की जाती है कि बारिश के समय किसी भी प्रकार से यात्रियों को आगे चलने की सलाह न दी जाए और उन्हें आगे न बढ़ने दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से ये पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन या भूदशाओं घटनाएं यहाँ पर होती है, तो ऐसे में यात्री परेशानियों में फंस सकते हैं, श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लगातार प्रशासन की तरफ से ये एडवाइजरी वहां पर जारी की जा रही है और मौसम को देखते हुए यात्रा को संचालित करने का काम जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं में आस्था का भाव सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। वो चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, धामों में आस्था की वजह से श्रद्धालु लगातार अपनी यात्रा को जारी रखे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन के द्वारा भी लोगों से अपील की जा रही है कि वो जहां है वहीं पर रुके रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। विकास, अभय, आप लोग निगाह बनाए रखिए। तो लगातार प्रदेश में पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में आज से हल्की बारिश लगातार जारी है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।